नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेश कुमार बेनीवाल आपको जिला दर्शन की सीरीज में आज पहला जिला कुरुक्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो कुरुक्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973 में करनाल से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र राजा कुरु के नाम पर इसका कुरुक्षेत्र नाम पड़ा था। राजा कुरु का प्रदेश हुआ करता था ये। और छठी शताब्दी के आसपास इसका यहाँ श्रीकंठ जनपद हुआ करता था। श्रीकंठ जनपद की ये राजधानी थी कुरुक्षेत्र। और 900 ईसा पूर्व के लगभग प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध लड़ा गया था यहाँ, जो 18 दिन तक चला था कौरव और पांडवों के बीच। इसी के नाम पर इसका नाम धार्मिक नगरी पड़ा था, धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र। और राजा हर्षवर्धन का भी क्षेत्र रहा था ये। राजा हर्षवर्धन का भी राज रहा था कुरुक्षेत्र में। और हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आए थे अवेनसांग। उनने सीयू की नाम से अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें कुरुक्षेत्र का जिक्र किया था। उसमें इसका नाम हुआ करता थानेसर। थानेसर जो आज कुरुक्षेत्र की तहसील है। कुरुक्षेत्र की 3 तहसीलें हैं। पेवा, शाहबाद और थानेसर। और थानेसर ये था इतिहास कुरुक्षेत्र का। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र की वर्तमान स्वरूप की। इतिहास, अध्यात्म और महाभारत का स्वरूप कुरुक्षेत्र, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक पवित्र और ऐतिहासिक नगर है। इसे धर्म क्षेत्र, महाभारत के कारण इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें धर्म की जीत यानी पांडवों की जीत हुई थी। इस कारण इसे धर्म क्षेत्र, धर्म नगरी भी कहा जाता है। यही महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया गया था। यहाँ भारत की धार्मिक चेतना का केंद्र है ये। अब इसके पर्यटक स्थल और वो चीजें देखेंगे हम। पहला है इसमें ब्रह्म सरोवर। ये ब्रह्म सरोवर है, लगभग ये 1000 फीट लंबा और 500 फीट चौड़ा। एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है ब्रह्म सरोवर। यहाँ स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है यहाँ पर अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन यहाँ स्नान करने से पाप कटते हैं, पुण्यकारी माना जाता है। ब्रह्म सरोवर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल टैंक इन एशिया। अब है थानेश्वर मंदिर। यहाँ एक ब्रह्मा जी शिव की पूजा का प्रमुख केंद्र है थानेश्वर मंदिर। और ज्योतिषर गीता का उपदेश, ज्योतिषर बट वृक्ष बना हुआ है। ज्योतिषर बट वृक्ष के नीचे यहाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। सन्निध सरोवर, यहीं इसी के पास एक सन्निध सरोवर है जहाँ 7 नदियों का संगम माना जाता है। 7 नदियों का संगम है और यहाँ पिंडदान वगैरह किया जाता है पूर्वजों का। इस्कॉन मंदिर, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक केंद्र है। विश्व की सबसे भारी भगवद गीता भी यहीं स्थित है। अब ऐतिहासिक स्थापत्य की बात करते हैं तो मुगल काल में शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली है वो दारा सिको और शाहजहां के गुरु होया करते थे। दारा सिको शाहजहां के बड़े बेटे का नाम था दारा सिको।
और दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य कई युद्ध हुए थे। बाद में औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया था और शाहजहां को बंदी बना लिया था। और एक युद्ध में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जसवंत सिंह राजा हुए थे जोधपुर के, वो भी लड़ने गए थे, वो युद्ध में हार गए थे, दारा शिकोह की तरफ से लड़ने गए थे औरंगजेब से। तो उनकी रानी ने उनके आने के बाद गेट बंद कर लिए थे, गेट नहीं खोले थे। पत्थर मस्जिद, लाल बलुआ पत्थर के मणि ये मस्जिद स्थित है। केयू के यूनिवर्सिटी सन 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। और 1900 एक तो 1956 था और बनी ये वैसे 1957 से। उस टाइम के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आए थे इनका उद्घाटन करने। और इसने संस्कृत से शुरुआत की थी। 1963 में एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी के बाद एनआईटी होती है बीटेक वगैरह में। वीर तीर्थ, जहां कथा नहीं घटनाएं हुई है। बाणगंगा, अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाया था और पानी निकाला था। इसे नरकतारी या बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने और भीम ने अपना गोड्डा मारकर पानी निकाला था भीष्म पितामह के लिए, इसे भीम गोड़ा कहा जाता है। ये दोनों यहाँ स्थित है कुरुक्षेत्र में। आधुनिक आकर्षण, श्री कृष्ण संग्रहालय, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय श्री कृष्ण संग्रहालय। संस्कृति, कल्चर, विज्ञान और साइंस का आधुनिक कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम। कल्पना चावला प्लेटेरियम, कल्पना चावला के नाम पर यहाँ पर स्थित है ये भी म्यूजियम प्लेटेरियम। प्रसिद्ध मेले, सूर्य ग्रहण का मेला ब्रह्म सरोवर पर लगता है। अमावस्या के दिन यहाँ स्नान किया जाता है। पेवा का मेला, ये देखो पेवा को हरियाणा का गया कहा जाता है। गया बिहार में स्थित है, जहाँ पिंडदान के लिए फेमस है। ये पितृ तर्पण, पिंडदान किया जाता है पूर्वजों का। पेवा का मेला लगता है पिंडदान के लिए। गीता उपदेश, ज्योतिषर सरोवर पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पहला विश्वविद्यालय केयू के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा सरोवर ब्रह्म सरोवर, मुगल स्थापत्य और शेख चिल्ली का मकबरा।